नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। महाराष्ट्र चुनाव जोर शोर पर है और जिस तरह से चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, चुनाव का कार्यक्रम चल रहे हैं, उसको लेकर के दोनों राजनीतिक दल या दोनों राजनीतिक गठबंधन जो है वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं अपनी चुनावी तैयारियों को लेकर के। लेकिन आज जो है वो एक खबर निकल कर के आई है, उस पर बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है। इस तरह की बात है कि जब कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक थी, उस बैठक में जिस तरह से कांग्रेस ने विदर्भ और विदर्भ के आसपास के इलाकों में जिस तरह से सीटें जो हैं वो एमवीए को, अपने अलायंस पार्टनर को, जिस तरह से उन्होंने सीटें कंसीड की हैं, उससे राहुल गांधी बहुत नाराज थे। कम से कम विदर्भ और मुंबई में। विदर्भ बड़ा महत्वपूर्ण है चुनावी दृष्टि से, मुंबई भी इक्वली महत्वपूर्ण है इसलिए कि वो अर्बन सीट्स हैं वहाँ पर। अब उसमें एक विशेष सीट है जिसको लेकर के राहुल गांधी ने विशेष नाराज़गी व्यक्त की और कहा यह जा रहा है कि वो मीटिंग में से नाराज़ हो करके बाहर चले गए, बाहर मीटिंग छोड़ करके बाहर चले गए। वो सीट है वर्ली, जिस पर आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं। अभी इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस का सबसे कद्दावर नेता, या ये कह लीजिए कि कांग्रेस के सर्वे सर्वा के सामने इस तरह की स्थिति कैसे आ गई कि उनको टिकट को लेकर के इतनी नाराज़गी हो गई कि उनको मीटिंग छोड़ करके वो बाहर निकल गए। अब क्या ये निर्णय एक दिन का है और ये सीटें कौन किस अलायंस पार्टनर को जाएगी, इसके लिए कांग्रेस ने एक 8 सदस्यीय दल गठित करके महाराष्ट्र में भेजा था। और उनकी रिपोर्ट क्या थी, उन्होंने क्या रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को दी कि हमको कौन सी सीट चाहिए, कौन सी सीट हमको अलायंस पार्टनर्स को देना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, बाला साहब क्षमा कीजिएगा, जो इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तो नाना पटोले हैं, लेकिन जो इस पूरे मामले को वो कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं अलायंस पार्टनर से, बाला साहब थोराट जो हैं, उनको उन्होंने क्या चर्चा की शरद पवार से, उद्धव ठाकरे से, किस सीट चाहिए। और तीसरी बात ये कि क्या बाला साहब थोराट जो हैं वो उनका स्टेचर, उनका कद इतना बड़ा है कि वो शरद पवार से कुछ सीटों के लिए पर इंसिस्ट कर पाएँ, या फॉर दैट मैटर अगर ये कहा जाए तो क्या वो इस स्थिति में है कि वो उद्धव ठाकरे से सीटों के बंटवारे के लिए, सीटों पर वो करने के लिए उनसे बार्गेन कर पाएँ, टफ बार्गेन कर पाएँ। अब इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो वर्ली सीट है, वर्ली सीट से सिटिंग एमएलए जो हैं वो आदित्य ठाकरे हैं। और इस बार शिवसेना ने, जो शिवसेना का दूसरा धड़ा है, उसने वहाँ से मिलिंद देवड़ा को उतार दिया। मिलिंद देवड़ा राज्यसभा में के सदस्य हैं शिवसेना से ही। अब मिलिंद देवड़ा के उतरने से निश्चित तौर पर चुनाव जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। लेकिन कांग्रेस क्यों चाह रही है वो सीट, उसके कारण भी समझने की कोशिश करते हैं। एक तो ये कि वो इलाका बहुत वो जिसको बोलते हैं बहुत प्रॉस्पेरिटी वाला इलाका है, और वो उसके फिनेंशियल इम्प्लिकेशंस हैं। तो इस कारण से कांग्रेस उस सीट को चाह रही है। वो दक्षिण मुंबई की लोकसभा का हिस्सा है। तो ये वो एक बड़ा कारण है जिसके कारण कांग्रेस
उस सीट को चाह रही है। दूसरा बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस को ये लगता है कि अब उन्होंने चूंकि 13 लोकसभा सीट जीत लिए हैं और वो अलायंस पार्टी के सबसे बड़े हिस्सेदार हैं, तो उसमें उनको उनकी बात सुनी जानी चाहिए थी, उनकी बात सुनी जाए, ऐसी वो उम्मीद कर रहे थे, कांग्रेस उम्मीद कर रहे थे। तब ये जो उम्मीदें हैं, ये उनका जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उस एक्सपेक्टेशन को लागू करने के लिए उन्होंने 8 जो महाराष्ट्र के 4 विशेष रूप से क्षेत्रों में बांटा गया है, मुंबई, विदर्भ, मराठवाड़ा और ये जो कोंकण वाला एरिया है, तो ये जो चारों इलाके बांटे गए थे, इसमें बड़े बड़े नेताओं को, जिसमें सैयद नासिर हुसैन, उसके अलावा राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, इस तरह के बहुत सारे नेताओं को उस सूची में डाला गया था, जो ये इलाकेवार चुनाव जो है वो जा करके आकलन बताना था जिसको। अब उसने कितना बताया, क्या बताया, और कांग्रेस के नेताओं ने उस रिपोर्ट के बाद या उस जो अनुमान या जो उनको एक्सपेक्टेशन है, उस एक्सपेक्टेशन पर आगे अपने अलायंस पार्टनर से कितनी बात की, ये टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के नज़र आ रहा है। अब इसमें जो बात निकल करके आई है कि इसमें राहुल गांधी की नाराज़गी है, राहुल गांधी वर्ली सीट को लेकर के चले आए, मतलब बाहर निकल गए, तो इससे क्या जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो हतोत्साहित नहीं होगा कि जिन सीटों पर कांग्रेस अपनी दावेदारी चाह रही थी वो सीटें भी नहीं मिली, और उन सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना पड़ा है जहां वो बहुत कंफर्टेबल नहीं है, और ये सीटें सारी कांग्रेस मजबूत होने के साथ उसके कार्यकर्ता इन लोगों को जिता देंगे, लेकिन कांग्रेस कहां कहां जीत पाएगी इसको लेकर के संशय है, और ये कार्यकर्ताओं में हताशा लेके आएगा। दूसरा एस्पेक्ट इसका ये है कि ये जो मीटिंग से बाहर चले गए राहुल गांधी, और विशेष रूप से उसमें जो बात आ रही है कि आदित्य ठाकरे वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर के, जहां से वो सिटिंग एमएलए हैं, तो इसको लेकर के अलायंस में भी अविश्वास की बात आएगी कि कम से कम जो अलायंस के बड़े नेता हैं, परिवार के नेता हैं, वो अगर एक सुरक्षित सीट पर हैं, और जो ऐसा नहीं है कि वो पहली बार मांग रहे हैं, वो ऑलरेडी उस सीट से एमएलए हैं, तो उन सीटों को लेकर के भी कांग्रेस में इस तरह का विरोध है। इसका मतलब वो अलायंस को लेकर के वो बहुत कंफर्टेबल नहीं है, और ये जो आदित्य ठाकरे वाली सीट को लेकर के जिस तरह से राहुल गांधी ने नाराज़गी जताई है, इसका मतलब ये है कि वो इस पूरे मामले में आदित्य ठाकरे को लेकर के या शिवसेना को लेकर के बहुत कंफर्टेबल नहीं है। एक और बड़ा मसला है वो ये कि कांग्रेस को शायद ये उम्मीद थी कि वो उनके जो नेता हैं या वो जब बात करेंगे तो वो इतनी सीटों की बात करेंगे जो कांग्रेस को इस स्थिति में रखेगा जहां पर वो चुनाव जीत करके एक तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या तो बन जाए या कम से कम अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी बन जाए। अब मान लीजिए कांग्रेस 105 सीटों पर लड़ती है और शिवसेना 90-95 सीटों पर लड़ती है, 85 पर उन्होंने अपना कैंडिडेचर ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। शरद पवार ने पहले ही अपने हिसाब से अपनी 85 सीटों पर फैसला कर लिया है और जो उनका बेहतर स्ट्राइक रेट उनको दे सकती है। उस परिस्थिति में जो कांग्रेस की लोकसभा चुनाव की लीड है, उस लीड को ही नज़रअंदाज कर दिया गया है अलायंस के बाकी घटक दलों के द्वारा। अब इसमें एक और दबाव कांग्रेस पर ऊपर से है कि समाजवादी पार्टी ने अपने 5 सीटें घोषित कर दी हैं, और ये जो समाजवादी पार्टी का है, समाजवादी पार्टी को जो मतलब ये जो महागठबंधन है, मतलब महाविकास अघाड़ी है, इस अघाड़ी से कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी पार्टी को सीधे तौर पर और सिर्फ जो है वो कांग्रेस से बात करनी, मतलब
कांग्रेस से अलायंस के लिए कंफर्मेशन चाहिए, उनको अघाड़ी से उतना लेना देना नहीं। और अगर अघाड़ी के साथ मिल करके उस गठबंधन का हिस्सा बनाना है तो ये बात भी, ये सौदेबाजी भी, ये डील भी कांग्रेस को ही अघाड़ी के नेताओं से फाइनल करनी पड़ेगी। अब इसमें मुश्किल या दिक्कत या अच्छी बात जो आप इसको अपने उससे देखिए कि महाराष्ट्र में यादव मतदाता एक्सक्लूसिवली यादव के नाम पर वोट नहीं करते हैं जो उत्तर प्रदेश में करते हैं। तो समाजवादी पार्टी उन सीटों पर लड़ेगी जो मुस्लिम डोमिनेटेड हैं, जहां पर मुस्लिम इस तरह की स्थिति में है कि वो चुनाव जिता पाने की स्थिति में है। लेकिन अगर वो अघाड़ी के साथ नहीं लड़ रहे हैं तो वो 2 सीटें जो उनके पास है वो तो जीत लेंगे, लेकिन बाकी उनके लिए जीतना मुश्किल होगा, इसलिए कि किसी का समर्थन और नहीं होगा मुसलमानों के अलावा। तो वो नुकसान किसका करेंगे? वो नुकसान अघाड़ी का करेंगे, कांग्रेस का करेंगे। तो ये भी एक बड़ा मसला है जिसको कांग्रेस को डील करना है। और इन सब मामले में कांग्रेस लगातार रिसीविंग एंड पे है। कांग्रेस हमेशा हर दृष्टि से नुकसान है। अलायंस में उसको कम सीटें मिल रही हैं, इस बात की नाराज़गी है। उसकी महत्वपूर्ण सीटें जो विनिंग सीटें हैं वो उससे छिन रही हैं, दूसरी बात है। तीसरी, समाजवादी पार्टी जिसने उनसे बिना पूछे अपने 5 कैंडिडेट्स को डिक्लेयर कर दिया है और वे कह रहे हैं कि आप चुनाव के जो 29 तारीख को नॉमिनेशन का आखिरी तारीख है उससे पहले बता दीजिए कि हम अलायंस का हिस्सा हैं कि नहीं है, नहीं तो हमने 5 घोषित कर दिए हैं और 25 की सूची हमारे पास तैयार है, हम उसको भी घोषित कर देंगे। और इसके अलावा जो तालमेल न बैठ पाने की स्थिति है महाविकास अघाड़ी की, वो एक अलग मसला है। अब उस बैठक के बाद कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची तो जारी कर दी है। सूची जारी कर देना और कंफर्टेबल सीट्स पर होना, जो जहां तैयारी कर रहा था उस पर चुनाव लड़ना, ये दोनों 2 विषय होते हैं। तो ये एक बड़ा विषय कांग्रेस के सामने आया है। और जैसा राहुल गांधी का रिएक्शन है वो लग रहा है कि बहुत सारी सीटें उनकी फंस गई हैं। अब इसमें इसका एक जो इन सब के अलावा एक जो एस्पेक्ट है वो राहुल गांधी सेंट्रिक है। राहुल गांधी लगातार इस तरह की बात, इस तरह की अपरिपक्व नेता के तौर पर लगातार दिखते हैं। न वो संसद में इस तरह की बात करते हैं जो एक परिपक्व वक्ता, परिपक्व नेता के तौर पर उनको दर्शाए। वो लगातार जो फॉल्ट लाइंस हैं, जिसको कह लीजिए कि हिंदू सोसाइटी की फॉल्ट लाइंस हैं, उनको अटैक करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को आक्रमण करते करते कई बार वो जो जहां इंडियन इंटरेस्ट हैं, भारतीय हित हैं, उन पर भी आक्रमण करते हुए नज़र आते हैं। और ये जो मीटिंग से बाहर जाना, नाराज़गी के साथ मीटिंग से जाना, ये और बड़ी अपरिपक्वता की निशानी है। वो अपरिपक्वता इसलिए भी नज़र आती है कि क्या कांग्रेस में किसी नेता की ऐसी हैसियत है जो गांधी परिवार के निर्णयों को बाईपास कर पाए, कम से कम चुनाव के समय टिकटों को लेकर के। और अगर ऐसी स्थिति है तो क्या ये केंद्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को बार्गेनिंग की जिम्मेदारी देते जिसकी इतनी कम से कम हैसियत होती कि वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे से बार्गेन कर पाए सीटों को लेकर के। और ये छोटा मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है, इम्पॉर्टेंट मसला है। महाराष्ट्र का चुनाव किसी भी दृष्टि से हल्का चुनाव नहीं है। और तब जब अभी तुरंत हरियाणा में कांग्रेस बुरी तरह से बीजेपी के हाथों तीसरी बार पटखनी खाई है, उन परिस्थितियों में तो कांग्रेस को और सोच समझ के फूंक फूंक करके कदम रखना चाहिए था। लेकिन सीटों के बंटवारे, सीटों में हिस्सेदारी और
नेताओं के टिकट को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस न केवल बटी हुई बल्कि ऐसा दिख रहा है जैसे वो किसी भी निर्णय पर अब मजबूती के साथ नहीं पहुंच पाई है। एक बड़ा मसला कांग्रेस के लिए उठ रहा है और जिस तरह से राहुल गांधी मीटिंग से बाहर निकाले वो भी कांग्रेस के नेतृत्व पर एक प्रश्न चिन्ह है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।